Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dava. I hope you all are in good health. आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, यही मेरी कामना है। और आज इस वीडियो में आपके कुछ डाउट्स या फिर आजकल चल रहे एक बहुत बड़े, मैं कहूँगी फेक एडवर्टीजमेंट काइंड ऑफ जो हो रहा है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। लास्ट वीडियो के एंड में मैंने आपसे कहा था कि अभी जो मैसेजेस बहुत जल्दी फॉरवर्ड हो रहे हैं एस्पिडोस्पर्मा को लेकर, वेनेडियम को लेकर, कि होम्योपैथी में अभी ऑक्सीजन की लोगों को इतनी कमी हो रही है, जहां भी आपको ऑक्सीजन लेवल डाउन जाता है आप एस्पिडोस्पर्मा ले लीजिए, आपको सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे भागना छोड़ दीजिए, आप एस्पिडोस्पर्मा के 20 ड्रॉप्स ले लीजिए। इस तरह के बहुत सारे जो है लोग मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं एक दूसरे को, और उसी से रिलेटेड बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या सच में ऐसा है, अगर है आपके पास मेडिसिन तो प्लीज दे दीजिए। तो ये जो डाउट है, ये जो क्वेरी है, ये मैं आपकी क्लियर करने जा रही हूँ आज इस वीडियो में कि एस्पिडोस्पर्मा के सिम्टम्स क्या है बेसिकली, वेनेडियम के सिम्टम्स क्या है बेसिकली, और ये जो दो मेडिसिन के बारे में इतनी चर्चा चल रही है वो किस हद तक, किस लेवल तक आपकी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या इस पैंडेमिक में ऑक्सीजन की जो परेशानी हो रही है, जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं, उसमें कितनी हेल्पफुल है। So I'm going to clear this doubt today in this video, and I hope you are going to like this video. If you like it, please don't hesitate to give a big fat thumbs up and share it with your friends. जैसे कि बहुत जल्दी इस मैसेजेस को लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप उसी तरह से जल्दी से इस वीडियो को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि उनका ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है सब्सक्रिप्शन। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा आगे के वीडियोस के लिए नोटिफाइड होने के लिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। जैसे आप जानते हैं कि साइड बाय साइड हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, जिसके हम काफी फॉरिजम्स पढ़ चुके हैं। अभी तक एक कॉन्सेप्ट, अगर आप मेरे चैनल से शुरू से जुड़े हैं तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि होम्योपैथी इज ऑल अबाउट सिमिलिमम, to find out the totality, to find out a similar medicine। अब ये बात चल रही है कि एस्पिडोस्पर्मा हर कोई ले ले, वेनेडियम हर कोई ले ले, तो इस तरह से कोई ऐसी मेडिसिन होती है जो हर कोई ले ले और उसको सिम्टम्स में रिलीफ आ जाए। होम्योपैथी में जैसे आपको पता है कि अगर किसी की मेडिसिन सिमिलर है, जो भी प्रेजेंटेशन है उससे, तो वो डेफिनेटली उस पेशेंट को क्योर करेगी। पर अगर वो सिमिलर नहीं है तो वो कुछ बैड इफेक्ट शायद ना भी करे, अगर लंबे समय तक आप नहीं ले उसे, बैड इफेक्ट शायद ना भी करे, लेकिन फिर वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करती। ये चीज से अभी तक अगर आप होम्योपैथी पढ़ रहे हैं तो आप क्लियर हो चुका होगा आपको ये डाउट दैट होम्योपैथी विल डू नथिंग इफ द मेडिसिन इज नॉट अ सिमिलर वन। तो अब बात आ जाती है एस्पिडोस्पर्मा की, जो ये बात चल रही है बार बार कि एस्पिडोस्पर्मा के 20 बूंदे ले लीजिए, आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज आती है एस्पिडोस्पर्मा के सिम्टम्स को जानना। एस्पिडोस्पर्मा अपने आप में एक डिफरेंट ड्रग है, अपने आप में उसके काफी सारे सिम्टम्स हैं। एज वी नो इस पैंडेमिक में हर किसी के जो पॉजिटिव है, जो फॉल्स पॉजिटिव आ रहे हैं, जो फॉल्स नेगेटिव आ रहे हैं, जितने भी लोग हैं उनमें सबका प्रेजेंटेशन एक अलग तरह का प्रेजेंटेशन है। ये आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। अभी तक पिछले साल तक कोविड-19 के बिल्कुल अलग प्रेजेंटेशन था, सरफेस टचिंग से बहुत ज्यादा डर था, सरफेस टचिंग से सबसे ज्यादा ये फैल रहा था, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा था। इस बार इस तरह का प्रेजेंटेशन है, जो सेकेंड वेव है, या फिर मैं कहूं जो कोविड-19 वायरस है, वो म्यूटेट जब हुआ तो वो और पावरफुल हो गया और उसका कम्युनिकेशन रेट जो है बढ़ गया। उसके बढ़ जाने से ये पहली चीज, ये एयर में आ गया। सरफेस टचिंग से अब उतना डर नहीं जितना कि ब्रीदिंग का है। When you are talking, when you are breathing, when you are coughing, even when you are singing, even when you are just talking to anybody else, तो भी जो आपका एयर है, which is breath out, वो भी फिलहाल हानिकारक है। एक मास्क से काम नहीं चल रहा, आपको दो मास्क लगाने पड़ रहे हैं, या आपको ट्रिपल लेयर मास्क लगाना पड़ रहा है, उसके ऊपर एक और मास्क लगाना पड़ रहा है। एंड 95 to 97% प्रोटेक्शन आपको N95 मास्क से मिल रही है। दैट एक्चुअली शोज कि आपका जो कम्युनिकेशन है
या मैं कहूँ जो कम्युनिकेबिलिटी है इस डिजीज की, वो आपके कम्युनिकेशन से, वो आपकी ब्रीथ से, वो आपके सांसों से, एयरबॉर्न इन्फेक्शन ये टोटली बन चुका है। तो जब प्रेजेंटेशन चेंज हो गई, लोगों के सिम्टम्स बहुत चेंज है। कई लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा बट स्टिल दे आर पॉजिटिव, दे आर एसिम्प्टोमेटिक बट स्टिल दे आर पॉजिटिव। कई लोगों को सिर्फ नाक में और गले में खराश हो रहा है, कई लोगों को सिर्फ एक रॉनेस फील हो रही है, कई लोगों को ड्राई कफ है, कई लोगों को मॉइस्ट कफ है, कई लोगों को कोई भी परेशानी नहीं है, ना खांसी है ना जुकाम है, बस थोड़ा थोड़ा बलगम बन रहा है छाती के अंदर। तो सबका एक प्रेजेंटेशन अलग है। एंड होम्योपैथी सेज व्हेन द सिम्टम्स आर डिफरेंट द मेडिसिन इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। अगर हम कहें किसी को भी, अब बात आ जाती है सांस लेने की। जब सांस लेने में परेशानी हो रही है, वी हैव लॉट्स ऑफ मेडिसिन, वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेडिसिन, जहां पर आपकी डिस्निया को, आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को, आपकी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है उसके लिए बहुत सारी दवाइयां हैं। नॉट ओनली दिस एस्पेडोस्पर्मा। एस्पेडोस्पर्मा से अगर सिम्टम्स मैच करते हैं तो आप वो दवा ले सकते हैं, अगर सिम्टम्स मैच नहीं करते तो एस्पेडोस्पर्मा कुछ भी नहीं करेगी। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एस्पेडोस्पर्मा, ये जानते हैं। एस्पेडोस्पर्मा को डॉक्टर हेल ने कहा था डिजिटालिस ऑफ लंग्स है। डिजिटालिस ड्रग अगर आपने पढ़ी हो, अगर आप जानते हो, तो अगेन लंग्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। सो यू कैन से कि लंग्स का अगर रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है, क्वेब्रेको जो है एस्पेडोस्पर्मा क्वेब्रेको दे दो। Digitalis is another very important drug. It removes temporary obstruction of the oxidation of blood by stimulating the respiratory center. आपके respiratory center को stimulate करती है और आपके blood को जो है, अगर उसके oxidation में, क्योंकि हमारा blood we know hemoglobin जो है ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, अगर हमारे ब्लड की ऑक्सीडेशन में कोई भी बाधा आ रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रुकावट है, उसको ये ठीक करता है बाय एक्टिवेटिंग द रेस्पिरेटरी सेंटर। ये आपकी ऑक्सीडेशन को इंक्रीज करता है। बेसिकली एक इफेक्टिव रेमेडी है बहुत तरह की एस्थमा में, जहां आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है। ये कार्डियक एस्थमा में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट ड्रग है, जहां पर एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि अगर थोड़ा सा भी इंसान चलता है तो उसको सांस लेने में परेशानी होती है। कार्डियक एस्थमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, उसलिए एस्पेडोस्पर्मा बहुत अच्छा काम करती है। An effective remedy for many types of asthma, it stimulate the respiratory center and increase the oxygen in the blood. Now, इस ड्रग के रिलेशनशिप पे अगर आप देखें तो आपको कंपैरिजन के लिए बताया जाएगा। आप आर्सेनिक एक बार देखें, आप डिजिटालिस देखें, आप कोका देखें, कॉफिया देखें, और एक और मेडिसिन है कैटाल्पा। ये सब मेडिसिन आप जरूर देखें, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इनके चेक कीजिए। देन यू विल कम टू नो दैट नॉट ओनली दिस एस्पेडोस्पर्मा, लेकिन अगर सिम्टम्स अलग है तो मेडिसिन अलग होगी। अगर पेशेंट की प्रेजेंटेशन आर्सेनिक जैसी है तो एस्पेडोस्पर्मा आपको थोड़ा बहुत रिलीफ देगी, बट वो पेशेंट ठीक नहीं होगा बिना आर्सेनिक लिए या बिना डिजिटालिस लिए। तो दैट शोज कि एस्पेडोस्पर्मा एक हद तक मैं कहूँ तो मेरा सजेशन ये है, अगर माइल्ड केसेस है, अगर माइल्ड प्रॉब्लम है, आपने ऑक्सीमीटर लगा के देखा, ऐसा है कि थोड़ा डाउन है, 95 से नीचे जा रहा है ऑक्सीजन, 85-90 के बीच में है, देन यू कैन गो फॉर एस्पेडोस्पर्मा, जो आपको रिलीफ देगा डेफिनेटली, लेकिन फॉर अ टेम्पररी टाइम पीरियड, उतना समय के लिए आपको रिलीफ देगा, पर आपको क्योर नहीं मिलेगा, ठीक नहीं होंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि अगर आप सोचे ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, किसी भी एक इंडिविजुअल को अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसको बहुत वॉमिटिंग हो रही है, उसको डायरिया है, आप होम्योपैथ के पास लेकर जाते हैं, अगर वो चीज माइल्ड है तो वो दवाई देंगे और वो दवाई से उनका वॉमिटिंग, उनका लूज मोशन, से दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी डेफिनेटली। लेकिन होम्योपैथ भी अगर काफी ब्लड लॉस हो गया है या काफी वाटर लॉस हो गया है बॉडी से, एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी बॉडी का वाटर, अगर वो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है तो आपको पानी चाहिए। सिर्फ दवाई लेने से पानी की पूर्ति नहीं हो जाएगी, तो हम भी कहेंगे कि आप इन्हें ORS का घोल दीजिए, पानी ज्यादा से ज्यादा दीजिए, फ्लूइड्स बहुत ज्यादा दीजिए, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स दीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर माइल्ड है तो एस्पेडोस्पर्मा डेफिनेटली काम करेगी। अगर सिम्टम सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा मैच कर रही है तो जरूर काम करेगी। लेकिन अगर आप कहें कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेशेंट को एस्पेडोस्पर्मा देते रहो, तो ऐसा नहीं है। जहां बॉडी की जिस चीज की डिमांड है वो बॉडी को चाहिए। जैसे पानी है तो ऊपर से पानी पिलाना पड़ेगा अगर डिहाइड्रेटेड है बॉडी, उसी तरह से अगर ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा। दैट्स अ बेसिक नेसेसिटी। ये
भूल कर लोग बस फॉरवर्ड किए जा रहे हैं मैसेजेस। तो इसीलिए मैं कहूंगी एक होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। विदाउट कंसल्टिंग आप ये सब दवाइयां लेना शुरू मत कीजिए। इसका जो डोज रिकमेंडेड है वो है फर्स्ट ट्राइटेरेशन और टिंचर। अब हम बात करते हैं वेनेडियम के बारे में। कुछ सिम्टम्स आपको वेनेडियम के बारे में बता देती हूँ, बेसिक सिम्टम्स। इट्स एक्शन इज दैट ऑफ एन ऑक्सीजन कैरियर और कैटालाइजर, हेंस इट इज यूज्ड इन वेस्टिंग डिजीजेस में ज्यादा यूज होता है। हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है आपके, एंड इट एक्ट एज अ टॉनिक फॉर डाइजेस्टिव सिम्टम्स एंड इन अर्ली ट्यूबरक्यूलोसिस। तो डेफिनेटली रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं इसमें, वो आपको हर एक होम्योपैथिक मेडिसिन में मिल जाएंगे। लेकिन ये आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, जस्ट लाइक फेरम मेटालिकम, अगेन इट इज अ मेटल, फेरम मेटालिकम। तो वो और वेनेडियम भी इंक्रीज करता है हीमोग्लोबिन को। इट इज अ रेमेडी इन डीजेनरेटिव कंडीशंस ऑफ द लिवर एंड आर्टरीज। सिम्टम्स आर मोर सीन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। कफ कैसा होता है? ड्राई कफ होता है, पेरोक्सिस्मल होता है, मतलब रुक रुक के होती है खांसी। इरिटेटिंग कफ होता है, समटाइम्स हेमरेजेस भी होते हैं, खांसते वक्त खून भी आता है, विच इज बेसिकली अ साइन ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। तो अर्ली टीबी में भी ये अच्छा काम करती है। एंशियस प्रेशर पूरे एक चेस्ट पे फील होता है, वो वेनेडियम में बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनेडियम के कंपैरिजन में भी लिखा है आर्सेनिक, फॉस्फोरस। सो यू शुड गो फॉर आर्सेनिक, यू शुड गो फॉर फॉस्फोरस, ड्रोसेरा, कॉफिया, कोका, डिजिटालिस, ब्लैटा एंड मेनी मोर। बहुत सारे ड्रग्स है। पोटेंसी 6 to 12C पोटेंसी रिकमेंडेड है। अब बात मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप कहेंगे कि क्यों नहीं हम ये दो मेडिसिन दे सकते। डॉक्टर हानेमन के टाइम पे वो भी तो किसी भी एक पैंडेमिक में, एक एपिडेमिक में, एक जीनस एपिडेमिकस निकाल कर देते थे। जीनस एपिडेमिकस जब वो बताते थे तो वो बताते थे जब बहुत सारे लोगों का सिम्टम्स का प्रेजेंटेशन एक ही जैसा था, और वो जब प्रेजेंटेशन एक ही जैसा था, सिम्टम्स बहुत सारे, उस मतलब कि मान लीजिए 100-200 लोगों में ऑलमोस्ट सेम ही सिम्टम्स आ रहे हैं, तो जीनस एपिडेमिकस एक ड्रग निकलती है आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्रायल्स। यहां पर प्रॉब्लम ये है कि प्रेजेंटेशन इज नॉट सेम, द सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन इज नॉट राइट, और इसी वजह से जीनस एपिडेमिकस निकालने का तरीका बिल्कुल अलग है। जस्ट ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट कर देने से बार बार वो चीजें एक्यूरेट नहीं हो जाती। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी अपनी कॉलम में बताया है दैट, मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको दिखा दूंगी वीडियो पर, कि ये जो है वो मेडिसिन इसकी क्योरेटिव मेडिसिन नहीं है ये दोनों। सो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, और ये जो भी मैं समझाना चाहती हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को।